नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वत जन डिजिटल। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी सा। उत्तराखंड की एक खास शख्सियत इस वक्त मेरे साथ है, कर्नल अजय कोठियाल, भाजपा से। आज सर से मिलने का मकसद यह है कि कुछ बिंदुओं पर हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं। सर, पिछले कई समय से देखा जा रहा है, जब से आपने भाजपा ज्वाइन की है तब से आप कहीं खो गए हैं, एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं, आखिर क्यों? अब मेरे को नहीं पता कि एक्टिव रहने की क्या परिभाषा होती है। मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि जो मेरी खासियतें हैं, जो मेरे एक्सपीरियंस हैं, मैं हमेशा उन्हीं की चीज़ों को कोशिश करता रहता हूँ कि कैसे वो मेरा एक समाज को अच्छा बनाने के लिए योगदान हो। आजकल भी हम इसी चीज़ में लगे हैं। अभी बीच में तो कोविड के पीरियड में कोई बहुत ज़्यादा हरकतें हो नहीं रही थी। नहीं नहीं, जो कोविड हमारी के बाद जब से भाजपा ज्वाइन हमारी की है। हमारी हरकत नहीं, जो कोविड के टाइम पे हरकतें, मतलब जो हम करते थे समाज में, तो आजकल हम वही कर रहे हैं कि जैसे अभी बीच में आर्मी की भर्ती दोबारा आई, अग्निवीर की, तो उसके हमारे कैंप चले हैं, 8 कैंप्स यूथ फाउंडेशन के। अभी कोई 1450 लड़के हैं जो सेलेक्ट हो रखे हैं इसमें आर्मी के लिए। अब उनके रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं। साथ में मेरे को कई लोग अप्रोच कर रहे हैं 2 साल कोविड के बाद में कि कैसे यूथ फाउंडेशन के ट्रेंड, या हम कैसे ट्रेन करके उत्तराखंड के लड़के जिनमें क्षमता है उनको अलग अलग जगहों पे रोज़गारों में भेज सकें। रोज़गार मतलब जैसे आज एक यूथ है, फिट है, कैसे वो दूसरों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। अब सिक्योरिटी गार्ड नहीं है ये परिभाषा है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, लेकिन एक हाई सैलरीड उसको कोई नौकरी मिले उस टाइप की। अब ऐसे ही मेरे को JSW सज्जन जिंदल जी जो केदारनाथ में भी काम करा रहे हैं, वहाँ से अप्रोच आई है कि आप हमारे यहाँ जो फैक्ट्रीज़ हैं, हमारे यहाँ जो सीनियर अधिकारी होते हैं, जिंदल जी खुद हो गए, उनकी सिक्योरिटी को कैसे देख सकते हैं। तो आजकल मैं इन चीज़ों पे लगा हुआ हूँ। मेरा कोई बहुत ज़्यादा, अगर जैसे आपने कहा कि गायब हो गए हैं, तो गायब होना तो हमारी कोई परिभाषा होती नहीं। हम कहीं न कहीं अपने काम को लेकर के बस लगने की कोशिश करते हैं। अच्छा सर, जैसे अभी अग्निवीर वाले पे बहुत सारा हंगामा भी उत्तराखंड में देखने को मिला। बीजेपी के बड़े नेता, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज तक ने ये कहा कि अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। 170 सेंटीमीटर की हाइट बोली जा रही है, जबकि वो मापन के हिसाब से सही नहीं है। जनरल बिपिन रावत ने भी इस बात को बोला था कि 164 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर अभी मापन पे 170 मांगी जा रही है। इसके अलावा बहुत सारी रेस की मिनट्स को लेकर भी कई सारे हुए, लेकिन आप उन चीज़ों में प्रमुखता से नहीं देखे गए, जबकि फौज में आपका नाम सबसे पहला आता है। अगर कोई फौजी बोला जाता है तो सबसे पहले प्रमुखता से आपका नाम लिया जाता है कि उन बच्चों को आगे लाने के लिए। लेकिन अग्निवीर वाले जो पूरी अभी भर्तियां चली थी, उस पर आपका कहीं पर कोई बयान नहीं आया, या किसी भी अनियमितता को लेकर आपने कुछ भी नहीं बोला? देखो, मतलब क्या हर चीज़ पे इंसान को बस अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। अग्निवीर की भर्ती में जो मेरी समझ में आया, 3 इश्यूज़ पे मतलब 3 इश्यूज़ हैं जो थोड़े से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। एक तो जैसे आपने बोला हाइट, 170 हाइट, ये सब कहने की बात है। हमारे उत्तराखंड में हाइट जो लागू थी वो थी 163 सेंटीमीटर। तो एक तो सवाल ये उठता है कि 163 नहीं, वो 170 की हाइट लेकर के चल रहे थे। दूसरा था कि एक साथ दौड़ाने में बहुत सारे लोगों को दौड़ाया जा रहा था। और तीसरा था कि जैसे दौड़ने का जो समय होता है, वो समय जो है वो कम कर दिया गया था। अब ये ना, एक तो बोलने वाला होता है, एक हकीकत वाला होता है, लेकिन हम इस चीज़ को तो इग्नोर नहीं कर सकते कि बहुत से भी गलतियाँ हो सकती हैं। मैंने जो अपनी नज़र में चेक करा है, हाइट वाला मुद्दा तो ऐसा नहीं रहा है, लेकिन कई जगह ये बात आई है कि अगर मान लो सर, जैसे देखा 5 जाता है पॉइंट जो दौड़ का होता है ना, दोबारा बोलता हूँ, हाइट वाला मामला मेरे को नहीं लगता कि कहीं पे रहा है कि 163 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे भी यूथ फाउंडेशन के से भी कई लड़के गए थे, वो 163 सेंटीमीटर वाले हैं, वो भर्ती हो रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं अगर इग्नोरेंस हुआ होगा तो मैं एकदम से कह नहीं सकता हूँ। पर दूसरा ये ज़रूर है कि जो 5.30 मिनट्स का जो टाइम है, वो टाइम कई जगह बोल रहे हैं कि रिड्यूस कर दिया गया है। तो ऐसे में क्या होना चाहिए कि, क्योंकि फ़ौज तो कई बार ना गड़बड़ी तो नहीं करेगी अपनी तरफ से, लेकिन कई बार क्या होता है जब ऐसे इशू उठते हैं, तो हमारे उत्तराखंड में अगर उठ रहे हैं, तो यहाँ पे ना कई भूतपूर्व सैनिकों की लीग है। यहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों की ऑफिशियल संस्थाएं हैं, उनको अप्रोच कर दिया जाए, एक सिस्टम बनाया जाए और जाकर के ना चेक करा जाए। अगर अगर वाकई में गलत निकल रहा है तो इसको तो कोई दो राय नहीं है कि करेक्शन करने की ज़रूरत है।
तो उसमें आवाज़ उठाने की हमारे को क्या माइक में तो सर बोलने की ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल हमने जगह जगह जा कर के ये बातें करी हैं, ठीक हमने समझने की कोशिश करी है और ऐसे सिस्टम में इन्वॉल्व होने की कोशिश करी है, लड़कों को ट्रेन करने की कोशिश करी है कि फिर भी विपरीत परिस्थितियों सर में तुम एक कैसे जाओ वीडियो आगे। आया था, काफ़ी वायरल भी वो वीडियो हुआ था जिसमें बच्चे रो रहे थे जो अग्निवीर वाले थे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था और वो आपसे मदद की गुहार लगा रहे थे कि सर हमारी मदद कीजिए क्योंकि आप फ़ौज को अच्छे से जानते हैं। तो उन लोगों की उम्मीद भी आप थे, कहीं न कहीं उनको था कि कर्नल अजय कोठियाल हैं, अब तो वो बीजेपी में है तो हाँ, क्या पता सरकार के कान में भी कुछ बातें जाएँ। देखो पॉलिटिकल पार्टी को तो अलग रखा जाए, लेकिन मैं तो आज भी युवाओं को बोलता हूँ, मतलब मेरा तो हमेशा इंटरेस्ट ज़िंदगी में एक ही रहा है कि कैसे मैं उत्तराखंड को अपना जो एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए उत्तराखंड को कुछ दे सकूं। और सबसे बड़ी चीज़ तो मैं इन युवाओं के लिए कुछ कर सकता हूं क्योंकि वही मेरी एक एक्सपर्टीज़ है। तो युवाएं तो गुहार भी लगाते हैं, युवाएं तो मेरे को रिक्वेस्ट भी करते हैं, 24 घंटे कमिटेड हूँ। जब कभी कोई मेरे को मेरे बस का होगा वो तुम्हारे लिए हमेशा करूँगा, ये इस चैनल के जरिए ज़रूर बोलना चाहूँगा। अच्छा सर, आपने बोला कि पार्टी को थोड़ा दूर रखते हैं, पार्टी दूर नहीं हो सकती क्योंकि आप पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, बीजेपी पार्टी से आप जुड़े हैं। कुछ समय पहले की बात ली जाए, आप आम आदमी पार्टी में एक बड़ा चेहरा थे, है ना? तो उस समय आम आदमी पार्टी के वक़्त आप सचिवालय में गए थे बैकडोर भर्तियों को लेकर, आपने कहा था कि ये गलत हो रहा है। आज जब वो बैकडोर भर्तियों की बात आ रही है, उसमें बीजेपी का एक बड़ा नेता प्रेमचंद अग्रवाल फँसते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना? तो उस समय आपने क्यों चुप्पी साधी हुई? अब आप ये बात क्यों नहीं बोल रहे कि बैकडोर भर्तियाँ जो आई हैं, वो गलत तरीके से आई हैं? सामने है, सबके पूरे अखबार में आ चुका है कि कई गलतियां हुई हैं, कई घोटाले हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग कार्रवाई चलनी चाहिए, जो पकड़े जाएं, जो इसमें ब्लेम करे जाएं, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये तो पूरे उत्तराखंड के भविष्य का मामला है, उत्तराखंड के युवाओं का मामला है कि आगे क्या वो कभी किसी पे भरोसा ही नहीं करेंगे। इसको तो बहुत खुले तरीके से इस पे इंक्वायरी होनी पर चाहिए और आगे सर एक्सपोज होना आपका चाहिए। आपका ओपिनियन, आपका मेरा पॉइंट भी ऑफ व्यू बिल्कुल। मेरा भी ओपिनियन आपके ज़रिए जा ही रहा है सामने। हुँ, ये तो इंक्वायरी बहुत सीरियस तरीके से होनी चाहिए। हुँ, लेकिन अब इसमें क्या, मैं खुद तो मैं इंक्वायरी नहीं कर सकता हूँ ना। हुँ, मैं खाली एक चीज़ ये बोल सकता हूँ कि आज युवाओं को भी बिल्कुल ही हतोत्साहित नहीं हो जाना चाहिए। हुँ, बहुत अच्छे तरीके से ये पॉइंट आज रेज़ हो रहा है हुँ। और इस पॉइंट को कहीं अगर दिखे कि ये इस पे सही तरीके से इंक्वायरी नहीं हो रही, तो मेरे ख़्याल से तब जाकर के सवाल करना चाहिए। आज तो मुख्यमंत्री खुद बार-बार जगह-जगह जाकर के बोल रहे हैं कि हम कहीं एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे घपले को। तो शायद इसमें तो एक अच्छे तरीके से कार्रवाई चल रही है। रही बात पॉलिटिकल पार्टी की, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन बगैर पॉलिटिकल पार्टी के भी मैं तो अपने को कमिटेड समझता हूँ कि मैं सर कहीं न कहीं रोज़गार और कहीं न कहीं उत्तराखंड को ऊपर उठाने के लिए अपने इंडिविजुअल उसमें भी और हर कैपेसिटी में करता रहूँगा। अच्छा सर, आपने कहा कि मैं अपनी तरफ से सपोर्ट कर रहा हूँ। अभी कुछ समय पहले की बात है कि खानपुर विधायक उमेश कुमार जी ने आपसे एक हेल्प माँगी थी कि आपकी ज़रूरत है। आपने उसके पोस्ट को अनदेखा सा कर दिया था जिसके बाद उन्होंने रीपोस्ट किया था। मैं एक बार वो रीपोस्ट आपको बताना चाहूँगी कि उन्होंने क्या लिखा था। उन्होंने इस तरीके से लिखा था कि खुद जो बैकडोर से भाजपा में आए हैं, वो किस तरीके से बैकडोर एंट्रीज़ का अ, कुछ इसी तरीके का है कि उन्होंने आपकी फ़ोटो भी इस पे लगाई हुई है, शायद आपने देखा भी होगा। उन्होंने लिखा है, बेरोज़गारों मुझे माफ़ करना। जी, आपके सामने है ये। ये तो उमेश कुमार जी कह रहे हैं इस पोस्ट में जो आप मेरे को दिखा रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, मैं वही बोल रही बेरोज़गारों हूँ। मुझे माफ़ करो, मैं आपके लिए आवाज़ नहीं उठा पाया। हुँ। ये अगर ये तो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, नहीं, नहीं, हमारे को उन्होंने कई लोग कई आपसे चीज़ें हेल्प बोलते माँगी रहते थी हैं। कि जो बैकडोर एंट्रियाँ हुई हैं, उसको लेकर आप अपना पक्ष रखें, इसको लेकर। पर नज़रअंदाज उनका कहना है कि आपने नज़रअंदाज किया है। तो उन्होंने अपना जो प्रतिक्रिया वो दी है, उन्होंने कहा खैर कोई कह रहा है कि आपने भी बैकडोर से एंट्री करी है, पार्टी में तो बोलोगे नहीं। तो आप जैसे कह रहे हैं कि पार्टी से मेरा इस तरीके का नहीं, मैं इंडिविजुअल भी हूँ, तो कहीं न कहीं पार्टी के साथ भी तो आपका लिंक हो रहा है। क्या सोशल मीडिया में लोग ऐसे कमेंट डालते हैं, सोशल मीडिया में वो लोग कमेंट डालते हैं जो अपने पेज को लॉक करके रखते हैं, हुँ। जो पता नहीं पैसे पे डालते हैं या किसी और कारण से डालते हैं या जेन्युइन है या खुद वाक़ई में वो समाज के लिए कभी कुछ कर चुके हैं। मेरे को इन लोगों के चक्कर में पड़ना चाहिए कि मेरे को अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। पर आपने तो अभी देखा, हुँ, आज जब अंदर घुसे, किस प्रकार से वो 7 लड़के आ रखे थे बिल्कुल और देखिए। आपने देखा होगा कितने हट्टे-कट्टे वो लड़के थे। मैं तो उन चीज़ों पे लगूँगा। मेरे को अपनी एनर्जी वहाँ लगानी चाहिए कि मेरे को आपकी बातें सुन के इन पे मैं कमेंट देना शुरू कर दूँ और अपना सर मैं टाइम वेस्ट कमेंट करूँ। की नहीं है, बात ये है कि युवाओं के साथ की ये भी तो युवा हैं। अगर आप कह रहे हैं कि एक लीग से हट के, तो वो बेरोज़गार युवा भी आपसे टकटकी लगाए देखे हैं कि कर्नल अजय कोठियाल एक मजबूत व्यक्तित्व
हमारी मदद भी करे तो उत्तराखंड का युवा आपसे मदद की उम्मीद तो करता है। 100% उत्तराखंड के युवा को मेरे से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, उसे यकीन मानना चाहिए कि मैं उसकी उम्मीद में पूरा का पूरा जितना मेरे बस का है उसमें लगा रहूँगा और हमेशा लगा ही रहूँगा। और युवाओं को साथ में ये भी बोलूँगा, ये जो सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया एक बहुत बढ़िया टूल है। इससे बहुत सारी जानकारियाँ हम एनवायरनमेंट को बहुत जल्दी अच्छे तरीके से दे सकते हैं। और इस सोशल मीडिया में कुछ लोग अगर छोटी-मोटी बातें बोलते हैं ना, उनसे घबराओ मत, उनसे हतोत्साहित मत हो। अजय कोटियाल वैसा ही है और अजय कोटियाल हमेशा साथ में ही रहेगा। पर सर अभी बैकडोर वाला मुद्दा, यूके ट्रिपल एससी का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा, इतने सारे भ्रष्टाचार, इतने सारे मुद्दे सामने आए, लेकिन कर्नल अजय कोठियाल कहीं पर भी सामने नहीं आए। जबकि वो कर्नल अजय कोठियाल जो कहते थे कि उत्तराखंड बदलने वाला है जब आप आम आदमी पार्टी में थे। अब आपके पास पावर भी है क्योंकि आप एक सत्तारूढ़ पार्टी के साथ है, तब भी आप किसी के साथ दिखाई नहीं दे रहे। बात सोशल मीडिया की नहीं है, बात आपकी है सर। बिल्कुल, हम सबसे बात कर रहे हैं और जो तरीका इस टाइम पे सरकार लेकर के चल रही है कि इंक्वायरी होनी चाहिए, बस खाली ये है कि जैसे धामी जी बोल रहे हैं या सरकार बोल रही है कि इंक्वायरी हम अच्छे तरीके से कराएंगे, वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अगर अच्छे तरीके से हो रही हो तो फिर किसी को क्या अच्छा प्रॉब्लम सर, मैं होगी। आपसे पर्सनल सवाल करना चाहती हूँ। जैसे बैकडोर वाला मामला चल रहा है, उसके ऊपर अभी फिर एक 3 लोगों की जांच बैठाई जाती है वीडियो मामले में। कुछ लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन आयोग की जो जांच है वो विजिलेंस कर रहा है। सब चीज़ में दो मुखा चेहरा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सीधे-सीधे सीबीआई की जांच क्यों नहीं हो रही है? होनी चाहिए। देखो, डिपेंड करेगा सीबीआई का लेवल है कि नहीं है। आज हम उत्तराखंड पुलिस को तो इग्नोर नहीं कर सकते कि उत्तराखंड पुलिस अच्छा काम नहीं कर रही है, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। या हम ऐसा लेके चल रहे हैं कि उत्तराखंड पुलिस बिल्कुल ही मतलब इसको कर ही नहीं सकती। हमारे देश की पुलिस है, हमारे उत्तराखंड की है। जो लड़के भर्ती घोटाले में बेचारे फंस गए हैं, जिनसे हम सबको उम्मीद है कि वो आज उत्तराखंड के लिए अच्छा करेंगे, उन्हीं के भाई आज उत्तराखंड पुलिस में है। क्या मैं बोल दूं कि ये पुलिस बिल्कुल ही काम ही नहीं करेगी? मेरे को उम्मीद करनी चाहिए कि जिस तरीके से वो इंक्वायरी कर रहे हैं ज़रा उसको देखें। हाँ, ये ज़रूर है कि मीडिया चैनल जिस तरीके से आज और जो आज युवा लीडर हैं, जिस तरीके से यूथ हैं, जो जानकार हैं, वो जिस तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं इस इंक्वायरी को, वो भी एक बहुत सराहनीय चीज़ है कि कहीं न कहीं इंक्वायरी में गलतियाँ ना दिखाई दें। हमारे उत्तराखंड में ना ये चर्चाएँ रही हैं, कितने घोटाले हुए, पता नहीं चला कि वो उसके बाद में क्या हुआ। इसमें जब से उत्तराखंड बना है तब तो मतलब हम बड़ी उम्मीदें करते थे, बहुत ज़्यादा हम उस उम्मीद में जो देखते थे आगे होगा, वो हम भी नहीं देख पाए कभी भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार जो इंक्वायरी हो रही है, इस बार जो चेक हो रहा है, हम उसे बोल दें कि ये बिल्कुल ही गलत है। मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है और उस मॉनिटर के बाद में जो भी सामने आते हैं, आप नाम आ ही रहे हैं सामने, उनको अच्छे तरीके से चेक करा जाए। किसी भी सीनियरिटी का हो, किसी भी ओहदे का हो, जो भी सीनियरिटी का हो, उसे पक्का बहुत तगड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ही अजीब-सा केस सामने आ रहा है कि मतलब क्या उत्तराखंड में सभी का भविष्य ख़त्म हो गया है? ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन मैं दोबारा, क्योंकि आप इस चैनल में अभी मेरे से जो इंटरव्यू ले रहे हैं, आप इसको काट करके करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप दोबारा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, उसको ना लेकर के चलें। अजय कोठियाल छुपने वाला आदमी नहीं है। अजय कोठियाल कोई बहुत ज़्यादा किसी के दबाव में आने वाला आदमी, किसी के रुतबे में आने वाला आदमी नहीं है। वो उसकी सोच ही नहीं है। हम अपनी सोच से उत्तराखंड में आए, अपनी सोच से हम किसी राजनीतिक दलों में भी गए, अपनी सोच से हमने एक विचार बना रखे हैं और हमारा लेकिन सबसे बेसिक और सबसे सिंपल स्वच्छ विचार वो है कि उत्तराखंड के लिए कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकें अपने चीज़ों को। अगर कोई हमारे खिलाफ बोलने की कोशिश करता है ना, हो सकता है वो किसी अपने कारण से, अपने मकसद से हमको टारगेट कर रहा हो। मेरे को उन चीज़ों से विचलित नहीं होना है। मैं युवाओं को बोलना चाहता हूँ, उनको कभी विचलित नहीं होना है कि अजय कोठियाल पे अगर कोई टारगेट कर रहा है तो वो दुखी हो रहे हैं, क्योंकि जैसे सोशल मीडिया में लिखा जाता है, वैसे मेरे बहुत वेल विशर, उससे 10 गुना ज़्यादा, वो मेरे को पर्सनली बोल रहे हैं कि सर आप इन चीज़ों में मत पड़ना, हमें आपसे जो उम्मीद है हम पक्का देखते हैं कि आप भविष्य में वैसे ही करोगे। तो मैं दोनों चीज़ें बोलना चाहता हूँ, विचलित भी मत होना और साथ में अजय कोठियाल हमेशा साथी है, चाहे जहाँ पे भी हो, किसी भी स्थिति में हो। सर जैसा आपने बोला कि आप साथी हैं उत्तराखंड के, लेकिन कभी किसी बात को प्रमुखता से रखते हुए फ्रंट में आप दिखाई देंगे? क्योंकि जिस तरीके का उत्तराखंड का माहौल चल रहा है, युवा बड़े परेशान हैं, सड़कों पे उतर चुके हैं। युवा सड़कों पे उतर चुके हैं। युवाओं का तो भविष्य ही बिल्कुल इस टाइम पे ख़त्म दिख रहा है, अगर जो स्टेप धामी जी बोल रहे हैं वो ठीक तरीके से नहीं लिए गए तो। मतलब आज क्या हमारे उत्तराखंड में रोजगार ही ख़त्म हो जाएगा?
या जहाँ पे भी किसी भी जगह आप परीक्षाओं की कोशिश करो वहाँ घपले ही घपले मिलेंगे। और ये घपले करने वाले कौन है? हमारे ही उत्तराखंड के वो निकम्मे लोग। और कल हम उन्हीं के पास में जाकर के वो दोबारा जेल से छूट के आ जाएंगे, हम उन्हीं के पास में जाकर के फिर उन्हीं के साथ जुड़ जाएंगे। हमें बहुत बड़े लेसन लेने हैं इस चीज़ से। आज हमें समाज को भी बहुत बड़ा लेसन लेना है, महिलाओं को लेना है, जिनको बेचारियों को कोई जानकारी नहीं होती कि किस तरीके से उनके साथ खिलवाड़ होता है और कैसे उन्हीं के दूसरा बच्चा आकर के यहाँ चोर बन जाता है, महाचोर बन जाता है और युवाओं का तो छोड़ो, उत्तराखंड का भविष्य पूरा बर्बाद कर देता है। इस चीज़ में सबको साथ होकर के चलना है। थोड़ा मेरे ख्याल से सब्र भी करना चाहिए। जिस प्रकार से युवा मुख्यमंत्री, मतलब मैं बड़ा क्लियर बोलूँगा, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी जिस तरीके से बहुत नपे तुले शब्दों में साफ सुथरे तरीके से बिल्कुल बता रहे हैं कि ये इंक्वायरी कैसी होनी चाहिए। आज बहुत सारे लोग बोलेंगे ये इंक्वायरी क्या है, इसके ऊपर तो सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, कोई बोलेगा ईडी की इंक्वायरी होनी चाहिए, कोई बोलेगा विजिलेंस की होनी चाहिए। ना उसको सीबीआई पता है, ना उसको ईडी पता है, ना उसको विजिलेंस पता है, ना ये पता है कि किसका क्या चार्टर होता है। इंक्वायरी अगर अच्छे तरीके से हो रही है और कल्प्रिट पकड़ा जा रहा है और कल्प्रिट को सजा हो रही है और उसका सिस्टम ठीक हो रहा है, यही तो हमारा मकसद होना चाहिए। हमें उस मकसद को लेके चलना चाहिए, बजाय इसके कि कौन आज सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव हो रखा है, कौन आज ज़्यादा अपने को सबके सामने खड़ा होकर के दिखाना चाह रहा है कि मैं तुम्हारा पॉइंट लेकर के चल रहा हूँ। युवाओं को बौखलाया ना जाए, युवाओं को भड़काया ना जाए, युवाओं को गलत दिशा ना दिखाई जाए, लेकिन इस टाइम पे युवाओं को इकट्ठा करके एक अच्छा बेस बनाना, जो कि देख करके सब हतोत्साहित हो रखे हैं ये इश्यूज़ को, वो भी एक बहुत ही ज़रूरी है। और आप लोगों का तो बहुत बड़ा रोल है। मैं पर्वत जन का देख रहा हूँ, पर्वत जन बड़े अच्छे तरीके से जा करके चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है। आगे भी इसे करते रहो और पक्का अच्छा होगा। उत्तराखंड आखिरी में तो देवी देवता का वो है स्थान, खाली ऐसा नहीं कि ये हम जैसे हमारे रिश्तेदारों ने लूटने की कोशिश करी उससे टूट जाएगा। ये पक्का स्ट्रॉन्ग बन करके आगे चलेगा। तो आपने सुना कि कर्नल अजय कोठियाल जी ने क्या कुछ कहा है युवाओं को लेकर, मैसेज दिए हैं उन्होंने युवाओं को लेकर कि हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो फाइट करने का समय है, तो फाइट कीजिए, हतोत्साहित नहीं हुए। उनका कहना है कि मैं एक्टिव ही हूँ लेकिन अलग तरीके से, मैं सोशल मीडिया पे इस तरीके से पोस्ट करके खुद को एक्टिव दिखाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपने काम के ज़रिए खुद को एक्टिव करता हूँ। तो आपने सब कुछ सुना कि क्या अजय कोठियाल जी ने कहा है। आपको जो कुछ भी कहना होगा आप कमेंट बॉक्स पे कहिएगा। तब तक आप देखते रहिए परवत जन डिजिटल।